नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। ये जो आपकी सीरीज चल रही है आरपीएससी में जो पूछे गए राजस्थान जीके के प्रश्न है वो आप इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। इससे पहले के जो वीडियोज आ चुके हैं आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं, चाहे उनका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। आज का जो पेपर है आपका रिसर्च असिस्टेंट का है, जो कि आपकी 2016 में इसका एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन आया था, लेकिन एग्जाम आपकी 2017 में इसकी हुई थी। तो इस पर काफ़ी अच्छे प्रश्न जो है पूछे गए हैं और आप इससे पहले जो आरपीएससी के प्रश्न किए हैं उनमें से भी काफ़ी आपको जो है क्वेश्चन यहाँ पर फिर से देखने को मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, राजस्थान में भारत के सतही जल का लगभग उपलब्ध प्रतिशत हिस्सा है, तो वो है 1.16%। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कल्प वृक्ष है, तो ये काफी इजी प्रश्न है जो कि आपका है खेजड़ी, जो कि आपका राजस्थान का कल्प वृक्ष है। और राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो कौन सा है, आपका रोहिड़ा। अगला है, पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का अग्रणी जिला है, तो बाड़मेर। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रावली की राजस्थान में रावली श्रेणी की लगभग लंबाई है, तो 550 किलोमीटर जो है रावली श्रेणी की लगभग लंबाई राजस्थान में है, 550 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, मंगला जिसके खनन से संबंधित है, तो मंगला सबसे पहले ये पता होना चाहिए कहाँ पर है, तो मंगला जो खनिज तेल क्षेत्र है वो आपका बाड़मेर में है और ये संबंधित जो है खनन से, खनिज तेल से ये संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग नहीं है, तो कौन सा अंग नहीं है, तो इनमें से अगर देखें नागौर उच्च भूमि, घग्गर मैदान, गोडवाल भूमि, लेकिन विंध्यन जो कगार भूमि है वो आपके राजस्थान के पश्चिमी मैदान में नहीं है। अगला है, राजस्थान निम्न में से राजस्थान में कौन सा जो है खनिज खनन क्षेत्र नहीं है, तो मैग्नीज का। तो यहाँ पर हम बात करें लीलवाली, खालाखूटा, टिम्मा मोरी, तीनों ही है। राजपुरा की हम बात करें तो राजपुरा किससे संबंधित है, सीसा जस्ता से, तो राजपुरा दरीबा आपके कहाँ से संबंधित है, सीसा जस्ता से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, राजपुरा। अगला प्रश्न है, तो आपका मिलान करने का यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, तो इसको आप पहले इंग्लिश में अगर देखना चाहते हैं तो एक बार इसको देख सकते हैं, बाकी हिंदी में भी आप नाम सेम ही है। तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, टाटगढ़, वन विहार और बन बेरठा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जैसे वन विहार को मिला दीजिए धौलपुर से, फिर आपका जो जो पता है आप उनको मिला सकते हैं। तो सबसे मुकुंदरा की पहाड़ियाँ जैसे किससे संबंधित होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा कोटा। फिर आपका टॉटगढ़ जो संबंधित है वो किससे हो जाएगा, अजमेर से। और फिर बचा जो आपका बन बैठा वो आपका भरतपुर से। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन बनेगा, तो यहाँ पर ऊपर भी आप देख सकते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कनक सागर है, तो कनक सागर जो है एक आपका पक्षी अभ्यारण्य है और कनक सागर कहाँ पर स्थित है ये भी आप ध्यान रखें। और तो कनक सागर आपका बूंदी में स्थित है और साथ ही साथ जो कनक सागर है इसको जो दूसरा नाम इसका जो जाना जाता है दुगारी झील नाम से, तो आपका कनक सागर बूंदी में जो है। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर पटवार बैच 2021 जो कि आपका 26 अगस्त 2020 से 18 जनवरी 2021 तक का है ये कोर्स। तो इसमें ये कोर्स आपका अभी तक स्केड्यूल्ड आपकी जो एग्ज़ाम पटवार की होनी है 28 फरवरी 2021 को। इस कोर्स की जो हाइलाइट्स है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस विद टॉप एडुकेटर्स, कौन कौन से आप जिस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टॉप एडुकेटर्स होंगे वो अभी हम देखेंगे। वीकली डाउट क्लियरिंग सेशंस इसमें रहेंगे, वीकली रिविजन सेशंस एंड क्विजेज रहेंगी, ग्रैंड टेस्ट एंड इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट रहेंगे, इसमें सब्जेक्ट रिलेटेड एंड स्पेशलिटी रिलेटेड टेस्ट रहेंगे, रिकॉर्डेड सेशंस होंगे और पीडीएफ नोट्स फॉर एवरी सेशन। और कोर्स का प्लान क्या रहेगा, यहाँ पर आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी आपके जो सिलेबस है उसमें जितने सब्जेक्ट दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ये आपकी क्लासेस रहेंगी। तो
सब्जेक्ट आप देख सकते हैं हिंदी, जैसे सरोज मिश्रा। डेट यहाँ पर मेंशन है पहले से ही 21 अक्टूबर से लेकर के 19 नवंबर तक। आपका टाइम यहाँ पर दिया गया है 10 से 11 बजे तक की क्लास आपकी रहेंगी। टाइमिंग सभी कुछ इसमें मेंशन है। बाकी आपके अदर सब्जेक्ट जैसे राजस्थान पॉलिटी, बेसिक कंप्यूटर, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, मैथ्स, जनरल साइंस, इंडियन जियोग्राफी और इंडियन पॉलिटी। कोर्स के फीचर्स हैं। तो जो आपके टॉप एडुकेटर्स, जो आपको पटवार का ये जो बैच रहेगा इसमें, तो इन एडुकेटर्स द्वारा आपके जो सारे सब्जेक्ट हैं वो कवर करवाए जाएंगे। नेक्स्ट आपके यहाँ पर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स हैं और क्या क्या जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस और वेटेज जो है वो सभी कुछ यहाँ पर दिया गया है पटवार को लेकर के। और ये आपका सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं, प्राइसिंग प्लान जो है 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का और 12 महीने का। अगला है हाड़ौती पठार पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है। तो वर्टिसॉल्स इसमें मृदा पाई जाती है। एक बार हम मृदा को लेकर के जो पहले क्वेश्चन आया था उसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एरिडीसोल्स जो है चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर। इंसेप्टिसोल जो है आपकी पाली, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा। वर्टिसोल्स की बात करें तो झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी। अल्फीसोल्स की बात करें तो जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर। और इस तरह से आपका जो ये स्क्रीनशॉट है पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर पहले मिल गया होगा। अगला प्रश्न है राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई का सही आरोही क्रम है। तो उसको आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो सही आरोही क्रम हो जाएगा तारागढ़, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़, सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न जो है वो आपका है खनिज को लेकर के और इनका खनन क्षेत्र जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है यहाँ पर मिलान करके। तो यहाँ पर मैग्नीज जो है अभी हमने देखा कि लीलवानी से संबंध कौन सा है मैग्नीज से, तो ए में आपको 4 देखना है। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में दिया गया है, 4th ऑप्शन में। फिर आपका सीसा दस्ता, राजपुरा दरीबा, जो कि अभी हमने बात की, सीसा दस्ता, राजपुरा दरीबा। और फिर यहाँ पर जो दिया गया है सी में तांबा जो है खोदरीबा, जिप्सर जो है जामसर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। झील दी गई है, जिला दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहली झील जो है आपकी सुमेलित नहीं है। तो पचपदर आपकी कहाँ पर है, बाड़मेर में है। तो ये आपका सुमेलित नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। डेबर झील आपकी उदयपुर में, गैप सागर डूंगरपुर में, झील आपकी तालाबशाही जो दी गई है धौलपुर में। अगला प्रश्न जो है तो यहाँ पर गाय की नस्लें दी गई है, राजस्थान का क्षेत्र यहाँ पर दिया गया है। तो थार पारकर का जो संबंध है आपका पश्चिमी भाग से है, कांकरेजा का आपका दक्षिणी पश्चिमी भाग से है, राठी का उत्तर पश्चिमी भाग से है और नागौरी का आपका मध्यवर्ती भाग से है। तो इस तरह करने से आपका जो ऑप्शन बनता है आपका 4th, 3rd, 2nd और 1st। तो 3rd ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस प्रदेश में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। तो इसको लेकर के भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में भी बहुत प्रश्न आते रहे हैं। तो 3 आप ध्यान रख सकते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। तो यहाँ पर जो इसका क्षेत्र यहाँ पर पूछा गया है तो आपका दक्षिणी क्षेत्र यहाँ पर हो जाएगा। तो 3rd ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपके डिलीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं भारत में कुल धनिये के 45% उत्पादन के उपरांत भी राजस्थान में इस फसल के परिनिर्माण में कोई प्रगति नहीं की है, इसका प्रमुख कारण क्या है। तो यहाँ पर जो कारण होगा 80% उत्पादन का जो है वो गुजरात को भिजवा देना। राजस्थान में किस फसल के लिए प्रोजेक्ट गोल्डन रेज का आरंभ जो है किया गया था। तो वो है मक्का। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी परियोजना राजस्थान से संबंध जो है नहीं रखती है। तो ये आपकी सतलज यमुना लिंक
तो इस पेपर के आज हम इतने ही प्रश्न इस वीडियो में करेंगे। बाकी अगर इन प्रश्नों में से कोई भी क्वेरी हो, और आपने देखा होगा कि जो हमने पहले जो प्रश्न किए थे आरपीएससी की सीरीज में, तो काफ़ी क्वेश्चन आपको इस पेपर में भी रिपीट हो रखे मिले हैं, और बाकी यही प्रश्न आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में मिलते रहते हैं। तो आप जितना हो सके इन परीक्षाओं में जो आए प्रश्न हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। पीडीएफ और जो क्वेश्चंस हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, जहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही, और फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और बाकी की जो लिंक्स हैं पहले के कुछ वीडियोज़ हैं उनके आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो थैंक यू।